दिल्ली से ही है, जहां पर कोचिंग हादसे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। यहां दिल्ली हाईकोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। यहाँ सीवीसी का एक अधिकारी जांच की निगरानी करेगा, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। हाईकोर्ट का कहना यह है कि सीवीसी का एक अधिकारी जब इस जांच में शामिल रहेगा, यानी कि उसके निगरानी में जांच होगी, तो कोई जांच को लेकर सवाल नहीं उठा सकेगा। दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जिस तरीके से बेसमेंट में पानी भरा, 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई, इस पर सवाल खूब हुए। साथ ही साथ जांच में बिठा दी गई। बेसमेंट में चलने वाले ऐसे कई कोचिंग सेंटर जो कि बंद भी कर दिए गए, सील कर दिए गए, लेकिन सवाल अभी भी बहुत से हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आयुष इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आयुष, दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं, ये जांच कब तक पूरी होनी है और किसके जरिए जांच होगी? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट जो पहले दिन से ही इस पीआईएल डलने के बाद से इस पूरे मामले पर नाराज था, दिल्ली पुलिस से भी और एमसीडी से भी, और लगातार दिल्ली पुलिस और एमसीडी को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने ये बात बोली थी कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से ना यहाँ पर कार्रवाई हुई और आप लोगों की लापरवाही की वजह से 3 मासूम बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहली फटकार इस पूरे मामले में एमसीडी पर लगाई गई और एमसीडी के अधिकारियों को लगाई गई और ये बात बोली गई कि अगर आपने वक्त रहते यहाँ पर सफाई की होती, वक्त रहते नालियों को साफ किया होता, सीवर को साफ किया होता और ड्रेनेज को उस एरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया होता, तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात हाईकोर्ट ने बोली है। हाईकोर्ट ने बात कही है कि आखिर किसकी जवाबदेही बनती है कि 2 लोगों को आपने, एक व्यक्ति को आपने टर्मिनेट कर दिया और एक व्यक्ति को आपने सस्पेंड कर दिया। ये वो लोग थे जो जमीनी स्तर पे काम करते थे, यानी इंजीनियर लेवल के लोग थे। क्या अधिकारियों तक इस जांच का दायरा जाएगा या नहीं? दूसरी बड़ी फटकार लगाई गई यहाँ पर दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने यह बात बोली कि आपने एमसीडी के किस अधिकारी से पूछताछ की और किसके खिलाफ कार्रवाई की। अहम बात यहाँ पर हाईकोर्ट ने यह बोली थी कि आप लोगों ने फाइल तक रिसीव नहीं की, यानी जो फाइल एमसीडी के पास होती है, उस क्षेत्र की प्लानिंग की, वहां के नक्शे की, जिस प्रकार से ड्रेनेज का लेआउट वहां पर बना हुआ था, वो अभी तक दिल्ली पुलिस ने कब्जे में नहीं ली है। और हाईकोर्ट ने यह बात बोली कि आखिर पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही थी। पुलिस का जो आमतौर पर प्रोसेस होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगी, उस फाइल को सीज करेगी और उस फाइल को एक कॉपी बनाकर हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगी। इस पूरे प्रोसेस पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, और साथ ही ये बात बोली है कि एमसीडी के किस अधिकारी पर आपने कार्रवाई की। तीसरी बड़ी बात जो हाईकोर्ट ने बोली वो ये थी कि आपने एक एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया जो वहां से बस गाड़ी लेकर जा रहा था। क्या उसका दोष था कि वो उस रोड से गाड़ी लेकर गया? इस पर सवालिया निशान हाईकोर्ट ने खड़ा किया और ये बात बोली कि अति उत्साहित होकर दिल्ली पुलिस ने उस एसयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। चौथी अहम बात हाईकोर्ट ने यहाँ पर ये बोली और ये बात कही कि ये तो शुक्र है कि आपने पानी का चालान नहीं काटा कि आखिर पानी बेसमेंट में कैसे चला गया। यानी दिल्ली पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हाईकोर्ट ने खड़ा किया और ये बात बोली है कि जिस प्रकार से आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई का तरीका बिल्कुल गलत है और ये संदेह पैदा करता है कि आप सही से जांच कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए हम इस पूरे मामले की जांच जो है इन 5 तथ्यों के आधार पर सीबीआई को सौंप रहे हैं और सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच करेगी। अब बात करते हैं कि सीबीआई कितने दिनों में इस पूरे मामले पर जांच पूरी करके हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, जब जांच किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर होती है तो उसके लिए एक नोटिस इशू होता है कोर्ट से। सीबीआई को हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी जाएगी उस नोटिस के जरिए और ये इस केस को टेक ओवर करने की बात की जाएगी। जब सीबीआई केस को टेक ओवर कर लेगी उसके बाद ये चीज बताई जाएगी कि आखिर कितना वक्त सीबीआई लेगी इस पूरे मामले में जांच करने में। जी, आपने बताया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और अब इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। साथ ही साथ सीवीसी का एक अधिकारी भी इस जांच में निगरानी रखेगा ताकि किसी भी तरीके से कोई संशय, कोई सवाल ना उठ सके। अभी तक की जांच, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है आयुष, गलती किसकी है? देखिए, अगर बात की जाए पुलिस की जांच की तो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें बेसमेंट के मालिक भी है, राउज आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक भी है और उसके अलावा एसयूवी ड्राइवर को भी पकड़ा गया था। हालांकि 30,000 कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने उस एसयूवी ड्राइवर को बेल दे दी थी, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह है, जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई एसयूवी ड्राइवर की गिरफ्तारी पर और जब उसे बेल दे दी गई तो यहाँ पर एक सवाल निशान ये खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस ने आखिर उस एसयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार क्यों किया था? क्या उसकी गलती बस इतनी थी कि वो वहां से अपनी
गाड़ी लेकर जा रहा था और हाई कोर्ट के फटकार के बाद भी केस वापस नहीं लिया गया। ये इन दो चीजों में फर्क है। देखिए, लोअर कोर्ट ने उसे सिर्फ बेल देने का काम किया है, लेकिन उसे अभी भी थाने के और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आखिर एक आम आदमी इस सिस्टमिक फेलियर का शिकार क्यों हो? इस सिस्टम की गलती से उस एसयूवी ड्राइवर को क्यों परेशान होना पड़े? जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारों से दिल्ली पुलिस ने बात की है, उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं, लेकिन एमसीडी के जो अधिकारी वहां पर रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए थे, आखिर उनमें से कितनों की गिरफ्तारियां हुई? क्योंकि 2 लोगों पर एमसीडी ने कार्रवाई करी, एक व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया और एक व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस पूरे प्रणाली में दिल्ली पुलिस की तरफ से एमसीडी से ना कोई पूछताछ की गई, ना ही उस पर कोई कार्रवाई की गई। तीसरा बड़ा सवाल जो यहाँ पर हाईकोर्ट ने खड़ा किया था, वो ये है कि उस फाइल को भी अभी तक दिल्ली पुलिस ने जब्त नहीं किया है, जो उस पूरे एरिया का लेआउट प्लान डिसाइड करती है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है। अब देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है, क्योंकि इस कोर्ट की फटकार के बाद हो सकता है कि एमसीडी के कुछ बड़े अधिकारियों पर दिल्ली पुलिस की गाज गिरे और उनसे भी पूछताछ की जाए और कई और बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में होंगी। जी, जो भी जिम्मेदार है इस घटना के पीछे, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। 3 स्टूडेंट्स की जान का सवाल है और अब इसके बाद न जाने कितने ऐसे कोचिंग सेंटर है जो बेसमेंट में चल रहे थे, जिन्हें इस घटना के बाद ही सील किया गया है, वरना हो सकता है कि आने वाले वक्त में कहीं और कुछ और हादसे होते हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में जिस तरीके से इस कोचिंग सेंटर में घटना घटी, उसके बाद जांच बिठा दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदारी तय करने की शुरुआत इसे कह सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगी है। इस पूरे मामले पर इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट आप देखें। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों के मौत के मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर नाराजगी और सवाल उठाते हुए अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश सीबीआई को दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सीवीसी के निगरानी में अब देश की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की जो मौत हुई थी उसकी जांच करेगी। कोर्ट में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने और एमसीडी ने अपना पक्ष रखा, वहां पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन था उस पर सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर बेकसूरों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है, और साथ ही दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन है और एमसीडी के अधिकारियों से पूरी तरीके से पूछताछ नहीं हुई, उसको लेकर भी जो हाई कोर्ट है उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया। हाई कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस के अधिकारी और एमसीडी के अधिकारी दोनों मौजूद थे और ओल्ड राजेंद्र नगर के तीनों छात्रों की मौत के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो उनके वकील है उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन को, अब तक इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट के सामने रखा। लेकिन कोर्ट ने कई ऐसे सवाल पूछे कि इसमें बाकी एमसीडी के जो अधिकारी हैं और कुछ फाइल को लेकर भी उन्होंने सवाल किया कि आखिर उसे जब्त क्यों नहीं किया गया। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर बस चले तो क्या पानी पर भी मामला दर्ज किया जाएगा। जो एक गिरफ्तारी हुई है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस गिरफ्तारी को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो पूरा मामला है उसको सुनकर हाईकोर्ट कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की इस पूरी जांच को लेकर संतुष्ट नहीं था और अपने ऑर्डर में हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सीबीसी की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी।